बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आपका खुशामदीद करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिविटी बाय साजिदा में। और आप मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दिन दुनिया दोनों की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। तो आप आज का काम शुरू करते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया लेकर आई हूँ, चाक और दामन में बेल लगाना, और वो भी पलटे के साथ। तो बाज़ दफ़ा जो है शर्ट के कपड़े हैं उसके साथ भी लगाते हैं, लेकिन मेरा ट्राउज़र इसका जो है ब्लैक था, तो मैंने बोला चलो मैं आपको ये वाला तरीका भी बताती हूँ। तो क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे ये वाला ट्रिक नहीं आया, तो मैंने बोला तो ठीक है। तो जो इसके ऊपर जो निशान है ना, जो चाक हमने फिटिंग जहाँ तक डाली है, इसके ऊपर जो है ना मैं 1 इंच का निशान लूँगी दोनों चाक की तरफ से, ठीक है। और आपने इस चीज़ का ज़रा ध्यान देना है, जब हम फिटिंग की लाइन डालते हैं ना, तो जो हम फिटिंग की लाइन डालते हैं वो कर्व शेप में नहीं देंगे। आपने 1 इंच तक जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लानी है फिटिंग तक। जहाँ तक हम हिप की फिटिंग डालेंगे ना, तो यहाँ पे आपने स्ट्रेट लेना है, थोड़ा सा ओरेब नहीं लेना। स्ट्रेट लेने से ये होगा ना कि जो हमारी जो झोल नहीं आएगा। जब हम पट्टी लगाएंगे तो आपने 1 इंच तक की कोशिश करनी है। जो फिटिंग लाएंगे ना यहाँ कमर तक, जब आप चेस्ट से लेके कमर तक फिटिंग लाएंगे, तो आपने वहाँ तक स्ट्रेट लेना है 1 इंच की तक ना, वो वाला लाइन आपने स्ट्रेट लेनी है। तो बस सिंपली मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो 1 इंच पे जो है ना, यहाँ से बस जहाँ से मैंने निशान लगाया ना, यहीं से आपका जहाँ से हाथ बने, क्योंकि क्रीज़ लाइन पूरी बनी हुई है। आपका अगर नीचे से हाथ बनता है तो आप नीचे से लगाना बेल शुरू करें, अगर ऊपर से बनता है तो ऊपर से लगाना शुरू करें, जो आपको ईजी रहे, ठीक है। और दूसरी ये है कि आप इसके कपड़े के साथ भी जैसे लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बिगिनर्स के लिए कर रही हूँ, तो मैंने बोला मैं पहले आपको पहले बेल लगा लें, फिर उसके ऊपर से आप जो पलटा है वो लगाएं। तो अगर दोनों चीज़ आप कोशिश करें तो दोनों भी ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कपड़ा भी इसके साथ साथ ही अटैच कर ले। और मैंने कपड़े में भी उसमें फ्यूजिंग बुकरम लगाया दिया। तकरीबन मैंने 5 इंच का उस पर कपड़ा रखा है, तो क्योंकि 2 इंच उस पर चला जाएगा सेट से, हाफ इंच तो सिलाई में चली जाएगी मोड़ने में, और 2 इंच उस पर, ठीक है। तो मैं आपको आगे डिटेल बताती जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये सारा करना है, पूरा मैं लगाऊंगी चारों साइडों पे। ये देखिए बस यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब जो है ना मैं बाज़ दफ़ा जो है ना पट्टी यहीं से, अब मैं पट्टी लगाने का आपको बताती हूँ। इस तरह से फोल्ड करना है सिंपली, और जो है ना ये जहाँ से मैंने ये लगाया, इसी तरह से ना, जैसे अब मैंने थोड़ा सा फ़ोल्ड करके, अब मैंने इसको हाफ इंच का फ़ोल्ड करके मैं इसके ऊपर लगा रही। इसी तरह से आपने सारे प्रोसेस करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा लोग घबराते हैं, लेकिन है बहुत ही आसान। कोई भी चीज़ मुश्किल होती नहीं है। तो उसको हम इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बोला ना, हर काम आसान कर रखा है, अब कोशिश करें तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देते हैं। तो ये आप लोगों ने भी कोशिश करना है। अगर आप अब सिंपल सूट मैंने सिखा दिया आपको सीना, अब थोड़ा थोड़ा सा मैंने बोला मैं आपको सिखाती जाऊंगी। तो ये भी आपके लिए, पहले मैंने बेल लगाया और फिर उसके ऊपर ये पलटा लगा रही हूँ कपड़ा। तो आप चाहें तो कोशिश करें तो दोनों काम भी एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि निशान आपकी क्रीज़ लाइन बनी हुई। अगर क्रीज़ लाइन प्रेस से नहीं बनाना तो आप चॉक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली देखिए, हम अगर फ्यूजिंग लगा हुआ है बहुत आराम से ही हो जाएगा। ज़ीरो का बुकरम लगा हुआ है मेरे कपड़े पे, मैंने चिपका लिया था। तो बस इस तरह से आप करती हुई जाएंगी तो आपने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह से आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। अब जब हम इसको सारा सिलाई कर लेंगे ना, तो आसानी से ये फोल्ड जाएगा। आपने इसी तरह से बिल्कुल जो सिलाई हमने लगाई है ना, उसके साथ साथ ही आपने लेके चलना है। ये देखिए जब मैं इसको फोल्ड करूँगी, देखिए कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। इसी तरह से आपने करना है, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब जो है ना, अब ये आगे दामन ना, बैक का दामन। फ्रंट पे तो मैंने काम किया हुआ है ना, तो बैक पे अगर इस तरह से लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो इस तरह से ज़्यादातर लगाती हूँ, लेकिन अभी आपको सिखा रही हूँ तो मैं इस तरह से नहीं करूँगी। मैं अभी कटिंग कर लूँगी फिर आपको, ताकि आपको ये आ जाए। फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाद में साथ इसके भी लगाना सिखाऊंगी, कि वो इसके साथ ही लाइन पूरी ले जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा इजी और वो रहता है।
तो आप अभी पता नहीं समझ पाए नहीं। तो वैसे तो मैं समझती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, ज़ाहिर है मेरे सब्सक्राइबर है तो ऐसे तो हो नहीं सकते। तो लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ आपको। तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, जहाँ तक क्रीज लाइन है उसका कपड़ा जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रखूँगी। बाकी जो है ना जहाँ तक निशान है मैं इसको कटिंग कर दूँगी, और बैक का जो दामन है वो अलग से मैं लगाऊँगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये देखिए, इस तरह से हो गया। अब जो है ना चारों साइडों से आपने इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा हो गया। अब हम जब अच्छा जी, तो ये देखें, ये मैंने चारों साइडों पे मैंने लगा दिया पलटा, और कपड़े के साथ, बेल के साथ। अब जो ये देखें, जो इसका कॉर्नर है ना जो दामन का, तो अगर हम डबल से लगाते ना, अगर हम दामन के साथ लगाते तो इतना मोटा नहीं होता, लेकिन जब हम अलग से लगाते ना तो नीचे का भी कपड़ा होता, ऊपर का भी, फिर ये फ्यूजिंग भी डला हुआ, तो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका वो वाला आप सीखेंगे ना जब, तो आपको फिर वही ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको सिखाने के लिए इस तरह किया। तो आप जो है ना इस तरह से अगर हो जाए ना, तो आप जो कॉर्नर जहाँ जहाँ तक सिलाई है ना वो वाली आपने कटिंग कर देनी है। बाकी जो आपने बस सिर्फ सिलाई रहने देना, बाकी सारा कपड़ा आपने काट के निकाल देना। जैसे मैंने अभी इस तरह से चौकोर पीस निकाल दिया ना जहाँ जहाँ से सिलाई की, तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा सा ये बन गया। बाकी जो हम कॉर्नर है वो अंदर करके इसको तुरपाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जब शुरू में मैंने भी किया तो मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से फ़ॉलो किया, क्योंकि वो तरीका मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो अब देखिए जो मेरी सिलाई है ना, जहाँ पे मैंने बेल और ये लगाया, पहले मैं उसको सिलाई को प्रेस कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिलाई को ज़रूर किया करें, फिर वो थोड़ी थोड़ी सी सिलवटें आती है ना, उसमें मज़ा नहीं आता। अब जो ये फ्यूजिंग वाला मैं इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी। तो अब देखिए मैं इसको एक सिंगल फोल्ड करूँगी जहाँ तक मेरी सिलाई है, जो मैंने सिलाई मारी है ना बिल्कुल मैं वहाँ तक इसको फोल्ड करके एक इस्त्री मार रही हूँ, और फिर देन एक और फोल्ड, ठीक है। ये ज़बरदस्ती इसकी ज़रा हैवी बॉर्डर हो जाता है ना, ये लगता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है चलने फिरने में। ये धुल वुल के जैसे मुड़ते नहीं हैं, जैसे अक्सर साइडों से चाक दामन मुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा उड़ते हैं हवा में, तो ये इस तरह से नहीं रहता, फिर बिल्कुल सही रहता है। तो वही जो टेलर वाला है ना बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो चारों साइडों से मैंने इसी तरह से इसको प्रेस कर लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर बैक से भी आप मार दें इस तरह एक बार, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल कोई झोल, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है। तो आपने ज़रूर इस ट्रिक को बहुत फॉलो करना है, और करना है, कोशिश करनी। सिंपल शर्ट आपने सी लिया। तो अब ये देखें, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से, तो ये मुझे थोड़ा सा इस तरह से मिला, रफ़ ये यूज़ इस तरह से। तो मुझे इस तरह से मिल गया, लेकिन मुझे थोड़ा चौड़ा वाला मैंने ऑर्डर किया था, मुझे थोड़ा पतला ही मिला, लेकिन है कि ये बहुत ही अच्छा। ये 500 का ही आया, इतना बड़ा सा ये है ना। तो ये मिला था 493 रुपये आया था, लेकिन जो है ना ये मिला मुझे 500 का ही है। तो ये देखिए, लेकिन ये अच्छा है, ये डबल साइडेड टेप है। ये चिपकाने से ना, जैसे अब बाद में अगर आप करना चाहते हैं तुरपाई, और ये हम वैसे अगर तुरपाई करें ना तो ये फिर झोल आता है। अगर इस तरह से हम कर दें, तो मेरे पास पहले ये नहीं था, ये तो मैंने अभी मंगवाया, क्योंकि गले वाले की डिज़ाइनिंग में ना ये बड़ा ही काम आता है, तो इसलिए भी मैंने इसको ऑर्डर किया। वरना तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो कारपेंटर ग्लू है, वो बच्चे भी अक्सर यूज़ करते हैं स्टेशनरी में और इन सब चीज़ों में, तो वही मैं ला के रखती हूँ। तो मैं अपनी सिलाई के लिए भी यूज़ करती हूँ, बच्चे भी। और ये वाला मुझे मंगाना था अपने गले वाले के लिए, अक्सर डिज़ाइनिंग करो बेल वगैरह की, तो इसलिए तो ये मैंने मंगाया। तो मैंने बोला ये भी मैं आपको शेयर करा दूँ। तो सिंपली बस इसको रखना होगा। और ये तो ये जैसे हम तुरपाई अभी नहीं भी कर रहे ना, और जब कभी भी करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, आराम से ये अपनी जगह पे एडजस्ट रहेगा। ये देखिए मैं ग्लू लगा रही हूँ, जर्मन ग्लू या कारपेंटर ग्लू जो दोनों होता है ना, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये भी लगा के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जैसे मैंने वो लगाया ना पूरी लाइन पे ये, और ये इसकी स्टिकिंगनेस बहुत ही ज़बरदस्त होती है।
और इसको लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि प्रेस कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है ना दामन नीचे का, वो मैं देखिए एक्स्ट्रा जो ज़्यादा है वो मैं कटिंग कर लूँगी, बाकी मैं सारा चिपका लूँगी, ताकि मुझे बाद में कोई टेंशन नहीं होगी। बस सिर्फ मुझे क्या करना होगा, मुझे बस तुरपाई करनी होगी। आप तुरपाई करना चाहते हैं तुरपाई कर ले, आप स्टिचिंग सिलाई करना चाहते तो सिलाई कर ले। बस तुरपाई में ये है कि हमारा धागा ब्लैक नहीं होगा, जो वो वाला कलर है ना बस वही कलर होगा जो शर्ट के कलर है, ठीक है। तो ये देखिए मैं कॉर्नर को भी अच्छी तरह से लगा रही हूँ, इस तरह से फ़ोल्ड करके लगाऊंगी। यहाँ पे सही से वीडियो बनी नहीं तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इस तरह से लगाना, ठीक है। कॉर्नर सही से कोना बनाना है कि बाहर दिखे नहीं, तो वो प्रेस इस तरह मैं चिपका दूँगी ना, अगर प्रेस कर दूँगी तो बिल्कुल वो बाद में मैं आराम से बैठ के इसकी तुरपाई कर लूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह से अगर हम करते हैं ना। अच्छा ये देखिए ये कॉर्नर भी मैंने दिखा दिया, शुक्र है कि आ गया वीडियो में, वरना मेरे साथ बाज़ यही होता है प्रॉब्लम कि मेरा ये जो कहते हैं ना ट्राइपॉड मेरा सही है नहीं, वो मोबाइल घूमता घूमता ही कहाँ पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता, नीचे की तरफ रोटेट हो जाता है, उसकी वो थिकनेस है ही नहीं सही, तो वो वेट की वजह से ना कहीं का कहीं मोबाइल घूम जाता है। तो मेरी अक्सर वीडियो में ये प्रॉब्लम होता है कि जो है ना, जहाँ मैं बनाना चाह रही हूँ वहाँ बनती नहीं, और फिर मैं जब एडिटिंग करती हूँ तो देखती हूँ। तो इसी तरह से देखें, इसी तरह से मुझे फ़ोल्ड करना है इस तरह से, और ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। कॉर्नर में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें सही दिखी नहीं ना, तो इस वाली वीडियो में इसमें सही दिख रही है, तो मैं आपको सही से दिखा देती हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ इसकी जो बेल है, एक्स्ट्रा जो धागे वागे सारे मैं कटिंग करके इसका कॉर्नर अच्छा सा बना लूँगी, ठीक है। इस तरह से फिर मैं इसको ग्लू लगाना है या आपको टेप लगाना है, जो चीज़ें सही लगती है वो दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये टेप लगा दूँगी। ये देखिए ये अच्छा सा इसका कॉर्नर बन गया। अब मैं इसको आपको बैक से भी दिखा देती हूँ। ये सारा आपने अभी मैंने बैक पे प्रेस भी नहीं किया, आपने पहले प्रेस करना है, ठीक है। अब इसी तरह से इस वाली साइड की भी करनी है। अब इस तरह करने के बाद सारा प्रेस कर लेंगे, और ये देखिए कितना प्यारा सा ये बन के रेडी हो गया। ये देखें आप इसका फाइनल लुक। अब आपका जब सुकून हो, आराम से आप टीवी देख रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, सब फैमिली के साथ बैठे हैं, तो आप बैठ के इसको तुरपाई कर ले। लेकिन तुरपाई करते हुए आपने ख़ास ध्यान देना है, जब आप तुरपाई को सुई यहाँ से खींच रहे होते हैं ना ऊपर, उस वक्त ज़रूर अपनी उंगली रख लिया करें, ताकि कोई बच्चा कोई ऐसा आए तो उसके आँख वाँख पे नहीं लगे, क्योंकि हमारी फैमिली में एक बार इस तरह से हो चुका है, तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ। ये देखिए इसी तरह की मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहेगी। अगर आपके मेरे एफ़र्ट अच्छा लगता है तो अपने कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह से अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।